अब हमने ये देखा कि एक्सरेज जब बनी तो फोटॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स टकराए और डी एक्सेलरेट हुए, और एक्सरेज निकली मतलब फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फोटॉन्स निकली जिनकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम और 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई कर रही थी। इसका मतलब वो एक्सरेज थी। अच्छा, अब इसमें जो हमें एक्सरेज मिली वो सभी वेवलेंथ के फोटॉन्स थे उसमें, ठीक है। तो सभी वेवलेंथ के नहीं थे, मतलब जो एक्सरे की रेंज में वेवलेंथ है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, उसमें सभी वेवलेंथ कवर थी। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो एनर्जी अगर हम देखें किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एसोसिएटेड विद लैम्डा, मान लेते हैं कि लैम्डा वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है उससे लेके 100 एंगस्ट्रॉम सारी वेवलेंथ मिल गई हमें, ठीक। और इस रेंज में जो वेवलेंथ होती है वो एक्सरेज कहलाती है, फोटॉन्स की ये सारी रेंज थी। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, अगर हम ये देखें तो, और लैम्डा तो ये कितना आएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted of wavelength lambda into energy of one photon। यही तो कंट्रीब्यूशन है लैम्डा वेवलेंथ के फोटॉन्स का एनर्जी में। लैम्डा वेवलेंथ के कई फोटॉन्स होंगे, काफी सारे होंगे, तो उनका कितना, उनकी वजह से कितनी एनर्जी हुई, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, यही हुआ। तो कितना आ गया, ये मान लो जो भी था नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू hc बाय लैम्डा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। तो ये आ गया। तो एक्चुअली हमने इसका ग्राफ प्लॉट भी कर लिया, ऐसे निकाल के हमने ग्राफ प्लॉट किया तो कैसा आया, कुछ इस तरह से आया, ठीक है, इस तरह से ग्राफ आया ई लैम्डा। तो ये क्या हुई, लैम्डा मिनिमम हुई। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने निकाला था पिछली वीडियो में भी कि लैम्डा मिनिमम से क्या समझते हैं, लैम्डा मिनिमम फोटोन, मतलब इस ऐसे फोटोन जिसकी लैम्डा मिनिमम है उसकी एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होगी, उससे एसोसिएटेड एनर्जी तो मैक्सिमम होती थी, लेकिन यहां पर तो ये मिनिमम दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहां पर तो एक्चुअली ये 0 के करीब दिखा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये वाले जो फोटोन थे मिनिमम वेवलेंथ वाले, वो 5000 इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो एक फोटोन निकलेगा लैम्डा मिनिमम का। तो इसलिए इनकी क्वांटिटी बहुत ही ना के बराबर है, मतलब एक होगा। तो इसलिए फिर इससे एसोसिएटेड एनर्जी जो है वो, भले ही एक इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, लेकिन इनका क्वांटिटी तो है ही नहीं ना, बहुत ही कम है। अब इस वाले लैम्डा की क्वांटिटी ज्यादा है तो इसलिए एनर्जी भी ज्यादा होगी, इस वाले लैम्डा की क्वांटिटी और ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। हालांकि एनर्जी तो इंडिविजुअल फोटोन की तो लैम्डा 1 छोटा है लैम्डा 2 से, तो इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी तो लैम्डा 1 वाले की ज्यादा है, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ फोटोन्स है लैम्डा 1 से एसोसिएटेड वो कम है। इस वजह से टोटल एनर्जी जो है लैम्डा 1 वाले फोटोन्स की वो कम हो जाती है लैम्डा 2 वाले फोटोन से। हालांकि लैम्डा 2 जो है वेवलेंथ ज्यादा है तो इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी तो ज्यादा है, कम है इसकी, लेकिन इसके नंबर ज्यादा है, इस वजह से ओवरऑल एनर्जी एसोसिएटेड टू लैम्डा 2 क्या है, वो ज्यादा आ जाती है। इसी तरह से हम यहां वाले लैम्डा को डिफाइन कर सकते हैं। ये मान लो लैम्डा 3 है, ये लैम्डा 4 है। अब यहां पर ये चीज लागू नहीं हो रही जो यहां हो रही थी, क्यों, क्योंकि यहां पर जो लैम्डा 3 वाला फोटोन है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है और उसका नंबर भी ज्यादा होगा। तो क्या इसलिए क्या हो रहा है कि ये कम वेवलेंथ वाले की एनर्जी भी ज्यादा आ रही है, इसके बाद ऐसा होने लग गया। अच्छा, तो इस तरह से हमने ग्राफ मिला, हमें इसका, इस तरह से हमको इसका ग्राफ मिल गया। ये प्रैक्टिकली हमने देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ई लैम्डा और लैम्डा का ग्राफ, V1 वोल्टेज जो हमने वोल्टेज लगाई थी ना बैटरी, जिसकी वजह से एक्सेलरेट हुए थे, फिलामेंट वाली बैटरी नहीं, जो हमने बैटरी लगा के एक्सेलरेट कराए थे,
जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे कैथोड से वो तो निकले थे किस एमिशन से, हीट की वजह से, ठीक। और जो एक्सेलरेट हुए थे वो जो बैटरी हमने 10⁻³ वोल्ट और 4 वोल्ट के रेंज में नहीं लगाई थी, पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं, उसकी वजह से एक्सेलरेट हुए थे और उसकी वजह से मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की थी वो बराबर हो गई थी, जो फोटोन एमिट हुआ सारी की सारी कन्वर्ट हो गई, तो उस फोटोन की लैम्डा मिनिमम हमने निकाली थी। अच्छा, अब हमने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट वही वाला, वोल्टेज V1 के लिए और V2 के लिए, और बोल दिया कि भाई V1 जो है वो ग्रेटर है, वो ग्रेटर है V1 से, V2 से। तो ग्राफ कैसा मिला हमें, ऐसा मिला, ऐसा मिलेगा, ये और ऐसे, ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, तो अब कौन सा V1 के लिए कौन सा V2 के लिए ये बताओ। क्वेश्चन ये है, मान लो दो ग्राफ दे दिए, तो बताओ V1 के लिए ऊपर वाला है या नीचे वाला है, तो ये बताना है। तो एक्चुअली V1 जो है, V1 का ग्राफ ये होगा और ये वाला ग्राफ किसका होगा, V2 के लिए, क्योंकि V1 ग्रेटर देन V2 है। तो क्या होगा, लैम्डा मिनिमम क्या होता है, अपॉन वोल्टेज ही आ रहा है यहां पे, एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू वोल्टेज, ठीक है, यही तो एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या है, वोल्टेज, तो वोल्टेज जिसकी ज्यादा उसकी लैम्डा क्या होगी, कम होगी, वोल्टेज जिसकी ज्यादा उसकी लैम्डा क्या होगी, कम आएगी ना। तो देखो वोल्टेज V1 ज्यादा है तो इसकी लैम्डा मिनिमम क्या होगी, ये लैम्डा मिनिमम ही तो है सब, तो ये क्या होगी, कम होगी। तो लैम्डा 1 जो है वो लेस होगी लैम्डा 2 से, बिकॉज V1 ग्रेटर देन V2, ठीक। ये एक्चुअली 1 और 2 क्या है, V1 वोल्टेज पे ये मिनिमम लैम्डा है और लैम्डा 2 क्या है, ये V2 वोल्टेज पे मिनिमम लैम्डा। तो ग्राफ कैसे, V1 और V2 को बताना था हमें कौन सा ग्राफ है, तो ये V1 के लिए है और ये V2 के लिए है। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पूछा कि भाई प्लॉट को अब ग्राफ E लैम्डा वर्सेस लैम्डा फॉर फिलामेंट करंट I1 एंड I2, ठीक है, I1 और I2 के लिए प्लॉट करो। फिलामेंट करंट I1 ग्रेटर है I2 से, ठीक, और बोल दिया कि V1 इक्वल टू V2 है। ये जो हमने बैटरी लगाई थी ना 10⁻³ वोल्ट और या 10⁻⁴ वोल्ट तक की, तो ये तो दे दिया इक्वल, और फिलामेंट करंट जो था वो I1 ग्रेटर देन I2 दे दिया। अब पूछा कि ग्राफ कैसे आएगा, दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करो, V1 के लिए भी और V2 के लिए भी। तो V1 और V2 तो लैम्डा मिनिमम डिसाइड करते हैं, और I1 और I2 क्या करेंगे, जितने अगर करंट जो फिलामेंट का ज्यादा होगा तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर आएंगे, ज्यादा हीट होगी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो क्या होगा, ज्यादा पहुंचेंगे भी, फोटोन्स भी ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे तो फोटोन्स भी ज्यादा एमिट होंगे, फोटोन्स ज्यादा एमिट होंगे सभी वेवलेंथ्स के, तो एनर्जी तो ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे ग्राफ आएगा, ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी किसकी, I1, ये है I1 के लिए, ठीक, और ये है ग्राफ I2 के लिए, जिस फिलामेंट में I2 करंट है, I2 छोटा है तो क्या होगा, एनर्जी ओवरऑल कम रहेगी इसकी, और जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल लैम्डा 1 है ये इक्वल टू लैम्डा 2 ही रहेगा, क्योंकि लैम्डा मिनिमम जो है वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे, और वोल्टेज जो है दोनों में सेम है। तो इसका मतलब मिनिमम वोल्टेज तो I1 करंट हो या I2 करंट हो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, क्योंकि जो लैम्डा मिनिमम है वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है, और वोल्टेज इक्वल है, वो करंट्स फिलामेंट करंट्स पे डिपेंड नहीं करती। फिलामेंट करंट्स पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ज्यादा बढ़ गए, और वो ज्यादा बढ़ गए तो ज्यादा टकराए तो फोटोन ज्यादा एमिट हुए, फोटोन ज्यादा एमिट हुए तो ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी देखो इसकी ज्यादा है, इसका करंट ज्यादा है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या मतलब मिनिमम वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है पोटेंशियल पर, जो बैटरी लगा रखी है वो सेम है, तो ये लैम्डा मिनिमम भी दोनों केसेस में सेम होगी, फिलामेंट करंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही। अच्छा, अब ये करंट की वजह से हमारी एनर्जी बढ़ गई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज, क्वांटिटी बढ़ गई हमारी, ठीक है,
क्वांटिटी, और जो ये इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी बढ़ी, अगर ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को हम इंक्रीज कर दें तो फिर फोटोन की एनर्जी बढ़ी, तो वो होता है क्वालिटी इंक्रीज। क्वालिटी इंक्रीज इन एनर्जी हम कब कहेंगे? इंक्रीज इन एनर्जी। ये कब होती है? जब इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी बढ़ जाए। वो किससे बढ़ती है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ा के, क्योंकि लैम्डा मिनिमम फिर और कम हो जाएगा, तो इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। इंडिविजुअल फोटोन की अगर एनर्जी बढ़ गई तो हम कहेंगे कि भाई एनर्जी जो है एसोसिएटेड विद किसी भी लैम्डा से, उस मतलब एनर्जी में क्वालिटेटिव इंक्रीज हुआ है। और एनर्जी फिलामेंट करंट के बढ़ाने से बढ़े तो वो क्वांटिटी इंक्रीज होता है एनर्जी का, क्वांटिटी इंक्रीज इन एनर्जी। इसमें इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी तो सेम है, बट क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि ज्यादा फोटोन्स गिरे ना, तो इसलिए क्वांटिटी की इंक्रीज बोलते हैं एनर्जी में, और ये क्वालिटी इंक्रीज है एनर्जी में। तो ऐसे इनको टर्म्स, अगर सिर्फ आपको बोल दें कि भाई क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है तो खुद समझ जाएंगे कि भाई करंट बढ़ाया होगा, फिलामेंट करंट। अगर बोल दें कि क्वालिटी इंक्रीज हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो थी वो बढ़ाई गई है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अच्छा, तो ये ग्राफ प्लॉट हो गए। नेक्स्ट करेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में।